देश के विभिन्न राज्यों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ रहे हैं। टीवी और न्यूज़पेपर में इन टॉपर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं। कोचिंग के बड़े बड़े बैनरों में आप इनके फोटो भी देख सकते हैं। इनका जो प्रोफेशन है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। पहले वो आईआईटी में जाएंगे, फिर एमबीए करेंगे और उसके बाद यूपीएससी करेंगे। यूपीएससी में भी कस्टम, इनकम टैक्स, आईएएस या आईपीएस लेंगे, क्योंकि ये आकर्षित ऑप्शंस हैं, ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं। टॉपर्स के भविष्य उसके रिश्तेदारों को समाज में रसूख बनाने में मदद करेंगे। यही तो होनहार बच्चे हैं, इन्हीं को तो देश का भविष्य माना जाता है। वहीं बार बार की तरह इस बार भी 10वीं और 12वीं में बहुत सारे छात्र फेल किए हैं, जो विभिन्न राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग 2 लाख बच्चे क्लास 10th में के एग्जाम में फेल कर गए। उत्तर प्रदेश में 7,80,000 बच्चे 10वीं और 12वीं के एग्जाम में फेल कर गए। बिहार में 3,60,655, महाराष्ट्र में 47,000 और वेस्ट बंगाल में लगभग 14% बच्चे स्टेट बोर्ड एग्जाम में फेल किए हैं। गुजरात इंटरमीडिएट एग्जाम में 7,80,000 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ 5,04,000 ही बच्चे पास कर पाए हैं। और भी स्टेट्स का हाल अलग है। अब सवाल यह है कि इतने सारे छात्र क्यों फेल कर रहे हैं? क्या वे देश के भविष्य बनने वाले रेस से पहले ही आउट हो चुके हैं? सरकारी स्कूल स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होता है और आपको और हमको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिकल मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आते हैं। कोविड लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सीधे 6 क्लास से 8 क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। लॉकडाउन में इनका स्कूल ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेता था और न ही किसी तरीके की व्यवस्था थी। 2 साल में इन बच्चों का स्कूल के साथ संवाद, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। बच्चों ने एक बेहतर भविष्य की कामना करते हुए खुद से पढ़ाई जारी रखी। दूसरे बच्चों जैसे ड्रॉप आउट नहीं हुए और परीक्षा में बैठे, परंतु किसी प्रकार की मदद न मिलने के कारण सिलेबस के भार को नहीं ले पाए और लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ज्यादातर फेल कर गए। अब इन बच्चों का क्या होगा? हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इन्हें बराबर का मौका ही नहीं दिया। इन स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर लड़कियां वापस परीक्षा नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इन्हें बार बार घर से जाकर परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। लड़कों को पेरेंट्स और सोसाइटी एहसास दिलाता रहेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, जिससे मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और सुसाइड जैसी घटनाएं समाज में बढ़ती जाएंगी। मेरा मानना यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही किसी काम की नहीं है। आज का परीक्षा पद्धति इतना नैरो और क्रूड है जिसका क्रिएटिविटी से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। इसलिए आज के दौर में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर होते तो 10वीं के एग्जाम में फेल कर जाते। जद्दू कृष्णमूर्ति को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड में एडमिशन नहीं मिल पाता। आइंस्टाइन आईआईटी के एमसीक्यू पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते, या सत्यजीत रे को एफटीआईआई पुणे में एडमिशन नहीं मिल पाता। क्या हम एग्जाम या इवैल्यूएशन के अलावा एक ऐसे पैटर्न के बारे में सोच सकते हैं जहां छात्र को अपनी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस को साबित करने का सही मौका मिले? सब लोग तो मार्केट के अनुसार ही अपने करियर नहीं चुनते ना। आईआईटी, यूपीएससी या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही तो नहीं बने हैं। तो एक ही जैसे पैटर्न से उन्हें क्यों इवैल्यूएट किया जाता है? जो मीडिया टॉपर्स को मिठाइयाँ खिलाते हुए दिखा रहा है और पूछ रहा है कि आप दिन भर में कितना पढ़ते थे, वो मीडिया ये भी दिखाए कि बिना तनख्वाह के शिक्षक कैसे काम करते हैं। घर का सारा काम करने के बाद किस प्रकार से लड़कियां स्कूल में पढ़ने आती हैं। लड़के खेत के फसल काट कर किस तरीके से क्लास को अटेंड करते हैं। बिना किताबों के सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाता है, या 4 से 8 साल के छोटे छोटे बच्चे कितनी दूर चलकर स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। यहां पर यह समझना जरूरी है कि कौन फेल करता है, ये बच्चे या
हमारा ये एजुकेशन सिस्टम।